बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 जुलाई और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीलॉग को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है, उससे वीलॉग का आगाज़ करते हैं। और वो है कि इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत और निकाह के केस में बाइज्जत बरी हो गए। जी हाँ, आज जो गलीज तरीन घटिया तरीन केस इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ बनाया गया था, उस केस में दोनों सुरखरू हुए और बाइज्जत बरी हुए हैं। जज मजोका ने आज इसका फैसला सुनाया है और वहाँ पर इंटरेस्टिंग बातचीत हुई जब ये फैसला सुनाया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप देखिए कि इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं, इस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इस वक्त की तमाम हुकूमतें, इस वक्त का तमाम सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ है। उसके बावजूद इमरान खान की शराफत कह लें, उनकी ईमानदारी कह लें, उनका अल्लाह पर यकीन कह लें, उनका आपके साथ रिश्ता कह लें कि एक के बाद दूसरे केस में इमरान खान बरी हो रहे हैं और तमाम अभी तक के बनाए जाने वाले केसेस एक एक करके झूठे साबित हुए और उनमें इमरान खान सुरखरू हुए हैं। तो आज का ये जो फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए है कि इसमें दो काम हुए हैं। ना सिर्फ इमरान खान बाइज्जत बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी होने का मतलब ये है कि ये केस सिरे से झूठा था, ये इल्ज़ामात झूठे थे। दूसरे लफ्ज़ों में केस बनाने वाले एक्सपोज हुए हैं। आज दोबारा, कल आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो पूरी दुनिया की जो हेडलाइंस थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की इस जीत के साथ पूरी दुनिया के मीडिया ने इसे कवर किया था। आज दोबारा इद्दत और निकाह का जो केस है, इसको पूरी दुनिया ने कवर किया है। मैं आपको यहाँ पर एक बताता हूँ कि एक बड़ी अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और जो अमेरिका की तगड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आप कह लें कि टॉप 20, 30, 40 अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी एक यूनियन है, उसके भी वो प्रेसिडेंट हैं साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मीन एक तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है जो अमेरिका के अंदर एक बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद अमेरिका की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, उनके भी वो प्रेसिडेंट है, पाकिस्तानी नहीं है। उन्होंने सुबह सुबह, अमेरिका की सुबह सुबह उनका टेक्स्ट मैसेज था कि कंग्रेचुलेशंस, इमरान खान जो है वो बरी हुए हैं। और बहुत ही घटिया केस बनाया था पाकिस्तान की हुकूमत ने, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी कि इमरान खान उसमें से बरी हुए हैं। तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया की नज़रें, वो पाकिस्तानी नहीं हैं, उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना नहीं, एकेडमिशन है। ज़ाहिर है दुनिया के बड़े मीडिया के अंदर ये कवर हुई स्टोरी, तो उन्हें अमेरिका के सुबह सुबह 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे ये पता लग गया, 9 बजे के करीब उनका मुझे मैसेज आया, 9, साढ़े 9 बजे के करीब, तो उनको ये पता चल गया कि ये खबर पाकिस्तान में हो चुकी है। तो पूरी दुनिया कितना डिसगस्टेड फील कर रही थी इस खबर पर। आप इस एक वाक़े से जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पूरी दुनिया की नज़रें थी इस केस के ऊपर, क्योंकि इससे घटिया केस शायद ही इस सदी में किसी मुल्क के अंदर भी किसी ने किसी पे बनाया हो। हमारे दोस्त जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए और उन्होंने अपनी तौहीन भी की, मुल्क की तौहीन भी की। इमरान खान तो आज बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन ये केस बनाने वाले जो हैं वो पूरी दुनिया में बदनाम हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं। ना सिर्फ खुद हुए हैं बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को भी बदनाम और बेइज्जत करवाया पूरी दुनिया में। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है जो आज सुबह की है। उसके बाद इस केस की समाअत के दौरान बड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। जज मजोका के सामने जज मजोका ने पूछा कि खावर मानिका साहब ने तो खुद शादी नहीं कर ली थी, और उनको जो वकील हैं उस्मान गिल, जिनको वो रेसलर भी कह रहे थे चंद दिन पहले, खावर मानिका के वकील, जिनके पास कोई दलाइल नहीं थे, मैं से वो कोई बड़े ही मतलब इंटरेस्टिंग किस्म के वकील हैं कि उनके पास करने को बेचारों के पास कोई बात भी नहीं थी। हालांकि कोई भी वकील होता कोई ना कोई दलाइल तो देता, लेकिन वो आसिफ चौधरी साहब तो बस कोई चौधरी ही हैं, बस और कुछ नहीं है। तो चौधरी साहब को किसी डेरे शेरे पे बैठना चाहिए, वकालत वाला काम तो ज़रा मुझे लगता है मुश्किल ही है। बहरहाल उन्होंने कोई दलाइल नहीं दिए थे, तो जो उस्मान गिल है उन्होंने कहा जी बिल्कुल शादी भी की है और उनकी 4 माह की बच्ची भी है,
जी हाँ, खाबर मानिका साहब की एक बेटी है जो उन्होंने नई शादी की है, और बहुत ही कम उम्र बच्ची से, लड़की से उन्होंने वो शादी की थी। और चले, ये तो उनका मामला है, उनका और उनके अल्लाह का मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने बिल्कुल शादी कर ली थी। तो उन्होंने कहा जब बुशरा बीबी की भी शादी हो गई, इन्होंने खुद भी शादी कर ली, तो फिर इनको मसला क्या है, इनको दर्द कहाँ उठ रहा है, मजूका साहब ने के पूछने का मतलब ये था। तो खैर कोई जवाब नहीं था वहाँ पर। जो वकील थे खाबर मानिका, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता मेरे क्लाइंट ने शादी की है कि नहीं। तो उस पर उस्मान गिल ने कहा कि ना सिर्फ शादी की है, उनकी 4 साल की बच्ची भी है। बहरहाल आज जब उन्होंने फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ामात साबित नहीं होते। ये इतनी देर 5-6 साल किधर थे जो आपके क्लाइंट थे, इन्होंने एतराज़ क्यों नहीं किया, इनका कोई हक जो है वो मजरू नहीं हुआ। ये केस सारा का सारा जो है वो बदयांती पर मबनी लग रहा है, और अदालत ने उस केस को खारिज कर दिया। मतलब अब ये कि ये जो कैद काटी है बुशरा बीबी ने, अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पूरी दुनिया में ये असूल है कि जब आपको किसी केस में पकड़ा जाता है और आपको अमूमी तौर पर ज़मानत दी जाती है, अमेरिका वगैरह में तो आपको फौरी तौर पर ज़मानत दी जाती है। स्पेशली इस तरह का केस तो वहाँ बनेगा भी नहीं, कि कहीं भी किसी मुसलमान मुल्क में भी नहीं बनेगा। लेकिन बहरहाल ज़मानत दी जाती है, उसकी वजह ये होती है कि जब कल को केस प्रूव ना हो तो बेगुनाह शख्स जो है वो इतनी जेल ना काटे। अब आप गौर कीजिए, तकरीबन 1 साल की जेल जो इमरान खान और बुशरा बीवी ने काटी है, वो सारे मुकदमे तो ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब वो झूठी, जाली और गैर आइनी और गैर कानूनी और नाहक जेल उन्होंने काटी है। तो ये वो जुल्म है जो किया जा रहा है, और पाकिस्तान के चौधरी साहब कर रहे हैं बगैर सोचे हुए कि एक दिन उन्होंने खुद भी जवाबदेह होना है। बहरहाल ये तो थी खबर आज इद्दत और निकाह के केस की। बहुत ही खुशाइन फैसला है, मुबारकबाद के आपको मैंने कल भी कहा था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ना, उसमें आप कोई नंबर गेम्स में तो बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आएगी, लेकिन उससे इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो नीचे बैठे जजेस हैं उन्हें नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस की नहूसत तो 105 दिन में ख़त्म हो रही है काजी फायज ईसा की। अब कल से 104 दिन रह जाएंगे, मैं आपको रोज़ याद करवाता रहूँगा। तो 105 दिन के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से तो जान छूट जाएगी। पीछे आने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह दुरुस्त रास्ते पर खड़े हैं, उनके पीछे आने वाले जस्टिस मुनीब दुरुस्त रास्ते पर खड़े हैं, उनके पीछे आने वाली जस्टिस आयशा मलिक दुरुस्त रास्ते पर खड़ी हैं, उनके पीछे आने वाले जस्टिस शाहिद वहीद दुरुस्त रास्ते पर खड़े हैं, और शायद उनसे पीछे आने वाले चीफ जस्टिस भी मैं नाम भूल रहा हूँ। तो कहने की बात ये कि जो नीचे जुडिशरी अब खड़ी है, जब सुप्रीम कोर्ट के इन 8-9 बल्कि 11 जजेस ने वैसे तो फैसला दिया काजी समेत, लेकिन वो जो 8 जजेस हैं खसूसी तौर पर, उनको जब वो देख रहे हैं लोअर जुडिशरी के वो किधर खड़े हो गए, फिर 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो लोअर जुडिशरी जो है वो अब उस तरीके से हाथ बांध के खड़ी नहीं होगी, उतने गंदे फैसले नहीं देगी। अब आपको वक्त बदलता हुआ, फैसले बदलते हुए, हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। ये जो आपका सवाल होता है ये सारे मामला कब ठीक होंगे, इसका कोई हतमी जवाब तो है नहीं, कोई मैथमेटिकल फार्मूला तो इसमें है नहीं कि मैं बताऊं कि कल या परसों होंगे। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि अब हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें बेहतर होंगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर, आजम खान ने आज गवाही दी है। जी हाँ, आजम खान ने 190 मिलियन का केस, जो अल कादर ट्रस्ट केस भी है, उसको ये ज़रा ग्लोरीफाई करने के लिए 190 मिलियन पाउंड कहते हैं, जैसे वो इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड लूटे हैं, वो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज ने देने थे। बरतानिया की हुकूमत ने वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में भेजे हैं, और उसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस, 20 बिलियन से कम ज़्यादा उसके ऊपर मुनाफा कमा चुकी है सुप्रीम कोर्ट। वो सरकारी अकाउंट में पड़े हैं। इमरान खान ने कभी एक दिन उस पैसे से एक धेले का फ़ायदा नहीं उठाया। वो पाकिस्तान की हुकूमत को मिला, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मिला। तो आप खुद सोचें कि उस पैसे का जो है वो इमरान खान के ऊपर केस बनाया हुआ है। बहरहाल परवेज़ खटक ने भी पहले हैंडलर्स के खिलाफ ही गवाही दे दी थी, फिर हैंडलर हाथ जोड़ते फिर रहे थे कि इस गवाह को जो है वो आप मुनहरफ गवाह, हॉस्टाइल विटनेस के तौर पर लें। इसने वो गवाही नहीं दी जो वादा किया था। आज आजम खान तो वैसे ही स्मार्ट भी हैं, अक्लमंद भी हैं, और उसके बाद वफादार भी है। ये बात माननी पड़ेगी कि वफादारी में आजम खान ने, क्योंकि सियासी लोगों की तो चलें वफादारी फिर भी होती है, उन्होंने आगे कोई ओहदा लेना होता है, आगे कोई चीज़ लेनी होती है। आजम खान ने आगे क्या लेना है, वो तो शायद अगली हमारी हुकूमत अगर कभी आएगी, अल्लाह करे आएगी, तो उसमें आजम खान तो रिटायर हो चुके होंगे, उनका क्या लेना देना हमारे साथ। और पहले भी उन्होंने मेरे ख्याल दुश्मनियाँ ही कमाई हैं हमारी हुकूमत में आके। ये सारी जो सख्ती उन्होंने और उनके ख़ानदान ने बर्दाश्त की है, तो वो क्यों देंगे गवाही किसी के हक़ में। लेकिन ये इंसान का खून होता है, उसकी तरबियत होती है, उसका ख़ानदान होता है।
जब वो वफादारी के साथ किसी के साथ खड़ा होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान खान को लोगों की पहचान नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस में मिलिट्री जो आपके मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी और उसके अलावा जो मिलिट्री का स्टाफ होता है, उसके अलावा 2 ही लोग थे। ब्यूरोक्रेसी की साइड के ऊपर उनके साथ आज़म खान थे, सिविलियन साइड से या आप सियासी साइड से कह लें वो मैं था, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो वज़ीर आज़म हाउस में उनका वो ऑफिस तो नहीं था, वहाँ बैठते तो नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ तीसरी शख्सियत वहाँ पाई जाती थी वो शहजाद अकबर थे। अब ये आप कह सकते हैं कि इमरान खान के करीबी लोग थे या जिनके ऊपर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। अब बताइए, इन तीनों लोगों के खिलाफ किसी 1 रुपए की कोई करप्शन सामने आई हो, इन तीनों लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया हो, इन तीनों लोगों ने इमरान खान के साथ वफादारी में कोई भी कमी की हो, तो आप बता दीजिए। आप लोग कहते हैं कि इमरान खान को मर्दम शनासी नहीं, ऐसा नहीं है। कई दफ़ा हालात ही इतने बुरे होते हैं कि उसके अंदर वो नताइज निकलते हैं जो आपने सोचे नहीं होते, और पाकिस्तान में तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हुआ हुआ है। तो मर्दम शनासी थी तो आज़म खान को इमरान खान ने वो इज़्ज़त और एहतराम दी, और आज़म खान ने वापस वफादारी की मिसाल कायम की। आज जब उनको गवाही के लिए लेकर आए तो आज़म खान ने गवाही तो दी, लेकिन हैंडलर्स के खिलाफ ही दे दी। उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे वो नोट आया, शहजाद अकबर लेके आए, बरतानिया हुकूमत का था, पैसा आना था, सीधा सुप्रीम कोर्ट को जाना था, मुझे कहा गया कि इसको कैबिनेट में रखना है। मैंने ज़ाब्ते के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी को भेज दिया, उन्होंने कैबिनेट में रख दिया। लेकिन आखिरी लाइन बड़ी खूबसूरत थी, उन्होंने कहा ये इन कैमरा सेशन था, मैं तो वहाँ बैठा नहीं हुआ था, मैं तो बाहर निकल गया था। और ये बात दुरुस्त है, सच कहा उन्होंने। सारी ब्यूरोक्रेसी, आज़म खान समेत सारी ब्यूरोक्रेसी निकल गई थी। सिर्फ जो कैबिनेट मेंबर्स थे और सियासी लोग थे जिनको वज़ीर आज़म चाहते थे कि वो इसके ऊपर डिस्कशन करें, और कानूनी तौर पे भी उन्हीं का होना ज़रूरी होता है, वो बैठे हुए थे। और उसके अंदर इन कैमरा सेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी नहीं बैठी हुई थी। और आप समझ सकते हैं कि आज आज़म खान की इस गवाही के बाद ये तड़न तख्ता हो गया है, ये काम भी जो है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी, वकला के साथ मैं कांटेक्ट में आ गया हूँ, मुझे उन्होंने लिख के भेज दिया है जो मतन है वो मैं साइन करके यहाँ से बना के, अगर उनको ज़रूरत पड़ी वकला को, तो वो अदालत में मेरी गवाही को पेश करेंगे जो मैंने दी थी। लेकिन मेरा ख्याल आज़म खान की गवाही के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी जो दूसरे कैबिनेट मेंबर्स से उनसे गुजारिश है कि वो भी आगे बढ़कर इमरान खान के हक़ में इस पर गवाही दें, क्योंकि इमरान खान ने कोई इसमें करप्शन नहीं की। तो आज़म खान ने भी वफादारी की मिसाल कायम की है। मेरा सलाम है आज़म खान को। और जितने मुश्किल हालात में से गुजर के टॉर्चर को बर्दाश्त किया, पकड़े रहे, पूरे ख़ानदान ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन वो डट के खड़ा हुआ है। और तारीख़ जो है वो हमेशा बहादुरों की इज़्ज़त करती है, और आज आज़म खान का जो एहतराम है वो मेरी नज़र में और बढ़ गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर ये है कि इमरान खान ने मीडिया टॉक की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने मुबारकबाद दी है आप सबको, पूरी कौम को, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशाइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अब सही रास्ते के ऊपर फैसले दे रहे हैं, आइन के साथ खड़े हो गए। जस्टिस मुनीर नहीं बने बल्कि एक उम्दा मिसाल उन्होंने कायम किया, सताइश की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि काजी फायज़ ईसा को खुद ख्याल करना चाहिए वो मेरे और PTI के केसेस क्यों सुन रहे हैं, जब जस्टिस बंदयाल का 5 रुकनी बेंच उनको मना कर चुका है कि वो मेरे केसेस के फैसले सुने, लेकिन समझ से बाहर है कि वो क्यों केसेस सुन रहे हैं। उनके बारे में बात की। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ जेल के अंदर हर शख्स का तबादला कर दिया जाता है, क्योंकि रातों रात जेल सुप्रिटेंडेंट जो वड़ाइज से उनका तबादला कर दिया गया था वहाँ से, और उनकी जगह पर फैसलाबाद में जो जेल सुप्रिटेंडेंट था उसको लाया गया। इससे पहले डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और दूसरे जो लोग थे उनका तबादला भी कर दिया गया था। और इमरान खान ने आज एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा मेरे सेल में एक बिल्ली आ जाती थी, वो मेरे साथ मानूस हो गई थी, जाहिर है उसे खाना देते होंगे, उसे प्यार करते होंगे, वो सेल में आ गई होगी। इमरान खान को वैसे भी जानवरों से बहुत लगाव है, तो उन्होंने कहा कि मेरे से मानूस हो गई, तो इन्होंने उसका भी तबादला कर दिया, मीन उसको भी उठा के कहीं ले गए। इतनी, मैं ये कहूँगा कि आप, ये सिक माइंडेडनेस है, इतनी दिमागी बीमारी है कि वो बिल्ली अगर इमरान खान के करीब आती थी और इमरान खान उसके साथ प्यार कर लेते होंगे, उसको खाना दे देते होंगे, तो उनको लगा कि ये तो ज़हनी तौर पर एक इमरान खान के लिए खुशी की बात होगी। एक जानवर उन्हें विज़िट करता है और वो उससे थोड़ी देर उनका दिल बहल जाता है या वो उससे इंटरेक्ट करते हैं, और उन्होंने उस बिल्ली का भी तबादला कर दिया है।
ये आज इमरान खान ने बताया कि अब वो उनके सेल में नहीं आती, उस बिल्ली को भी आगे पीछे कर दिया गया है। ये हालत देख लें, सिकनेस की हालत देख लें। बहरहाल इमरान खान को उन्होंने पूछा सहाफ़ियों ने कि नंबर गेम्स अब आपके हक में हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप अब किसी भी छोटी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं ऐसी जोड़ तोड़ में नहीं जाऊंगा, हम बिल्कुल इस टाइम हुकूमत लेना, हमें हुकूमत नहीं लेनी, क्योंकि हुकूमत लेने से क्या फ़ायदा होगा, मुल्क गर्दाब में फंसा हुआ है। मुल्क को निकालना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, एक तगड़ी हुकूमत आए, जो भी आए, हमारी आए किसी और की आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद एक हुकूमत आए, वो फिर वो तगड़े फैसले करे जो कौम को चाहिए, ताकि इस सारे मसले में से कौम को निकाला जा सके। ये कहना है इमरान खान का। और उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद इन्होंने गिरफ्तारियां हमारी डालनी हैं, मैं जेल में रहने को तैयार हूँ, जहाँ जहाँ इन्होंने गिरफ्तार करना कर लें। क्योंकि पता ये चला कि जब इद्दत और निकाह के केस में वो बरी हुए तो इमरान खान की तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 3 ज़मानतें खारिज करवा ली थी लाहौर पे ऑर्डर से। जैसे आप केक बनवाते हैं ना मर्ज़ी का, आप ऑर्डर दे के कस्टमाइज़ चीज़ें बनाते हैं, यहाँ चौधरी साहब कस्टमाइज़ केस करते हैं, उनके कस्टमाइज़ फैसले लेते हैं। तो ऐसे जैसे ही उनको पता था कि अब इद्दत और निकाह का केस जो है उसमें बरी होने वाले हैं, तो 3-4 दिन पहले वो 3 ज़मानतें खारिज करवा ली गई। अब इमरान खान उसमें जेल में रहेंगे। बुशरा बीबी के बारे में सुन रहे हैं कि तोशा खाना का एक नया केस है, उसमें उनको जो है वो अब गिरफ्तार कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर डबल जेपटी का केस जो है वो एक बिल्कुल डिसाइडेड प्रिंसिपल है कि एक जुर्म में 2 केसेस नहीं बनाए जा सकते, 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। तोशा खाना में 2 नहीं, ये तीसरा केस बना रहे हैं। 2 केसेस ऑलरेडी दोनों भुगत चुके हैं और बाइज्जत बरी हो चुके हैं दोनों केसेस के अंदर। अब ये तीसरा केस जो है उसके ऊपर बनाया जा रहा है। तो आप खुद सोचें कि ये उस केस के अंदर अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके रखा जाएगा तो इनकी दिमागी हालत क्या है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वक्त बदल चुका है, बदल रहा है, हर गुजरते दिन के साथ इन्होंने नीचे जाना है, मामलात ने अब ऊपर जाना है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने नया कट्टा खोल दिया है। फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि ब्रिगेडियर रियाज ने मुझसे पार्टी छुड़वाई है। जी हाँ, उन्होंने सीधा सीधा बयान दे दिया है कि ब्रिगेडियर रियाज नामी कोई मिलिट्री ऑफिसर हैं, जो मैं जेल में था, उन्होंने जेल के अंदर आकर मुझसे मुलाकात की, मुझे कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मटेरियल दिखाया और मुझसे पूछा कि तुम इन जो फसाद फैलाने वालों के साथ हो या मुल्क के साथ हो। वही जो सबको बात की जाती है कि आप स्टेट के साथ हैं या आप स्टेट मुखालिफ लोगों के साथ हैं, क्योंकि इमरान खान को और उनकी पार्टी को स्टेट मुखालिफ और स्टेट दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है। वही बात जो सबके साथ जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो करती है या उनके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। अब फयाज़ुल हसन चौहान, वो कहते हैं ना कि अकल बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर। तो अब फयाज साहब ने तो वही करके दिखाया है। उन्होंने उल्टा जो है वो ढोल अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के गले में डाल दिया है। उन्होंने कहा जी कि मैंने तो पार्टी ब्रिगेडियर रियाज के कहने पे छोड़ी है। तो अब ये ब्रिगेडियर साहब का पता करना चाहिए कि कौन है, क्योंकि इन्होंने भी काकूल में हल्फ लिया था कि मैं सियासी मामला से दूर रहूँगा। एक सियासतदान जो हिस्सा था शरपसंदों का, उनके मुताबिक दहशतगर्दों का, मुल्क दुश्मनों का, ऐसी पार्टी का हिस्सा था जिसमें फयाज़ुल हसन चौहान भी शामिल था, जिन्होंने उनके मुताबिक ये सारी प्लानिंग की थी और प्लानिंग करके उन्होंने GHQ और दूसरी तनसीबात पर हमला किया था। अब आप गौर कीजिए कि ब्रिगेडियर रियाज साहब ने ये तमाम जराइम करने वाले लोगों को, जी हाँ, ये जिन्होंने ये तमाम जराइम किए, क्योंकि कहती है ना पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने ये जराइम किए, उनके एक बंदे के साथ जाकर बातचीत की, उसके साथ सियासी जो है वो जोड़ तोड़ की, उसके साथ बातचीत तय की और वो मान गया कि मैं पार्टी छोड़ देता हूं, तो उनको जेल से छोड़ दिया गया। ये अब कोई और नहीं कह रहा, ये फयाज़ुल हसन चौहान ने इल्ज़ाम लगाया है कि ब्रिगेडियर रियाज के कहने पर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो छोड़ी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।